एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, वो टर्म्स की सीरीज़ है। उसमें मैं छोटे छोटे टर्म्स लेकर के आता हूं, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्दकोश हैं या टर्म्स हैं। ये आपको आपके सब्जेक्ट की समझ को बढ़ाते हैं। आने वाले हर एक एग्ज़ाम में सीधे इस टर्म से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये टर्म होते हैं कि, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हस्तकुठार, उसके मैंने प्रकार बताए थे कितने की प्रकार के, और उन्हें हर एक प्रकार की मैंने व्याख्या की थी। आज की इस वीडियो में मैं देखने वाला हूं आहत सिक्के। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि आहत सिक्के क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता थी, किस प्रकार से ये पुरातात्विक जो स्रोत के रूप में हमें सामने आए हैं, या इनकी क्या उपयोगिता के अलावा किस प्रकार से ये इतिहास को समझने में काम आते हैं। और आहत सिक्के से रिलेटेड मैं हर एक टर्म, मतलब हर एक पूरी जो इसकी पूरी व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। 5-10 मिनट की वीडियोज़ हैं। पिछली वीडियो आपने हस्तकुठार वाली अगर नहीं देखी है तो उसको जा करके देखिए आप। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आहत सिक्के। तो 5-10 मिनट की वीडियोस इनको ज़रूर देखा करिए, ये आपकी समझ को बढ़ाएंगे और आने वाले हर एक यानी किसी भी एग्ज़ाम में ये सीधे सीधे प्रश्न ग्रुप में आते हैं और आपके सब्जेक्ट की समझ को भी बढ़ाते हैं। तो ये वीडियो इस प्रकार की आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने एक अलग पहल की है कि इस तरीके की वीडियोस आपको दूं, जिससे आपके कुछ बेसिक्स जो तैयारी है वो हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रखा है आज का टर्म आहत सिक्के। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं पंचमार्क कॉइन। क्यों पंचमार्क कॉइन बोलते हैं, क्या इनका अर्थ है, ये भी हम समझेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो इतिहास है उसको समझने के लिए हमारे पास दो मुख्य रूप से स्रोत हो सकते हैं। एक तो आपका जो स्रोत है वो है पुरातात्विक, एक स्रोत आपका है पुरातात्विक, और दूसरा स्रोत आपका होता है वो होता है साहित्यिक। पुरातात्विक और साहित्यिक। तो जो आहत सिक्के हैं इन पुरातात्विक भी कहला सकते हैं और साहित्यिक भी कहला सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हालांकि इनको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखा था, लेकिन पुरातात्विक की मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनको भी खोज करके पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत इनकी खोज की गई है, और साहित्यिक इन पर कुछ जो लिखा गया है उसकी जानकारी हमें मिलती है। चूँकि इतिहास के अगर बेसिकली हम इसको डिवाइड करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, इस प्रकार से टर्म है। तो वहाँ पर हम जब इसकी डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे तब आपको बताएंगे कि इतिहास किस तरीके से शुरू हुआ है। यहाँ पर चूँकि छोटा सा टर्म है और 5-10 मिनट की ये वीडियो बनानी है, इसलिए इसकी और ज़्यादा डिटेल में न जा करके सीधे टर्म के मतलब को बताते हैं। यहाँ पर आहत सिक्के का मतलब हो गया पंचमार्क कॉइन। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो अभिलेख, अभिलेख यानी क्या होते हैं, कुछ कहीं कहीं पर खुदा हुआ। जैसे अभिलेख क्या है, जैसे अशोक के अभिलेख हैं, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है। तो ये अभिलेख है कि किसी पत्थर पर या किसी धातु पर जो खुदा हुआ होता है उसे हम अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेखों के अतिरिक्त जो प्राचीन राजा थे, इनके द्वारा जो ढलवाए गए सिक्के थे, इनके जो भी द्वारा ढलवाए गए हुए सिक्के थे, इन सिक्कों में से भी हमें प्रचुर जो ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। इसके अलावा हम अगर देखेंगे तो यद्यपि भारत में जो सिक्के हैं, इसकी उपयोगिता यानी इसकी उपलब्धता हम देखेंगे तो इसकी उपलब्धता बहुत प्राचीन समय से आ रही है। प्राचीन समय का अर्थ यह है कि 8वीं शताब्दी से पूर्व, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब आपको ईसा पूर्व का मतलब समझ में आया होगा। ईसा पूर्व अगर नहीं मतलब समझ तो ये भी एक टर्म है, इसको भी मैं लेकर के आऊँगा कि ईसवी का क्या मतलब है, ईसा पूर्व का क्या मतलब है, ये सभी टर्म लेकर के आऊँगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ईसा पूर्व का मतलब ये हो गया कि 8वीं शताब्दी, यानी अगर हम जीरो को मान लें एक बीच का टाइम, उसके पहले के समय को बोलते हैं ईसा पूर्व, और उस जीरो के समय के बाद को बोलते हैं, यानी ईसा के जन्म को मानते हैं जीरो, उसके समय के पहले को ईसा पूर्व और उसके समय के बाद को ईसवी। इस तरीके से अभी सीधी सीधी आप समझिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 8वीं शती ईसा पूर्व तक जो है इसकी जानकारी मिलती है कि इनकी प्राप्तता 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होती है। लेकिन अगर इसके हम एक नियमित रूप से इसको देखेंगे तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसके जो नियमित ये मिलने लगते हैं। और चूंकि इन सिक्कों को, यानी जो भी ये सिक्के हैं, इनको पीट करके या पंच करके यानी दबा करके बनाया जाता है, दाब दे करके बनाया जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आहत सिक्के, या पंच करके बनाए गए भी हैं तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पंचमार्क कॉइन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आहत सिक्के क्या होता है या पंचमार्क सिक्के क्या कहलाते हैं। अब चूंकि इनको साहित्य में जो है पुराण के अर्थात, यानी हम देख सकते हैं कि पुराण में क्या कहते हैं इसको, तो पुराण में भी इसके कुछ अलग अलग मतलब हैं कि इसको क्या करते हैं, कारशार्पण भी बोला जाता है।
या धरण भी बोला जाता है ना। शतमान ये भी कहा जाता है, धरण है पुराण में, इसको शतमान भी कहा जाता है। इनको कारशार्पण कहते हैं। कारशार्पण आप टर्म यहाँ पर देख सकते हैं, ये कारशार्पण बोलते हैं इसको। तो कारशार्पण भी बोलते हैं, शतमान भी बोलते हैं, धरण भी बोलते हैं। और ये क्या हो जाते हैं कि चिन्हित अथवा आहत सिक्के कई प्रकार के मिलते हैं। यानी इनके अगर हम प्रकारों को देखेंगे कि किस तरीके की इनकी बनावट है, तो बनावट के हिसाब से लगभग हर तरीके की, ये गोल, चपटे, चौकोर, है ना, षटकोण, हर तरीके के देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको मालूम होगा, या आपने पुराने सिक्के देखे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 साल पुराने सिक्के भी अगर देखे होंगे, तो वो चौकोर भी होते थे, गोल भी होते थे, इस तरीके के सिक्के भी होते थे। षटकोण यानी जिनके 6 कोण होते हैं, इस तरीके के भी देखे जाते थे। 6 कोण का मतलब कुछ इस तरीके से ये सिक्के होते थे, जिसमें 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, इस तरीके के सिक्के भी कहलाते थे। उसमें गोल भी होते थे। 20 पैसे का सिक्का मुझे मालूम है कि वो चौकोर टाइप का होता था। तो इस तरीके के सिक्के होते थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके की कुछ आकृति इनकी भी होती थी। तो ये गोल, चौकोर, षटकोण यानी 6 कोण वाला, इस प्रकार के सिक्के इनकी बनावट के हिसाब से ये होते थे। अब चूंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इन पे कुछ चिन्ह होते थे। जैसे एक प्रश्न आया था कि आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं मिलता है, तो आहत सिक्कों पर मैंने बताया था कि सूर्य का चिन्ह नहीं मिलता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो कि इस पे कौन से चिन्ह मिलते हैं, कौन से चिन्ह नहीं मिलते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे चिन्ह थे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य की आकृति थी, युद्ध के कुछ हथियार थे, स्तूप या इस प्रकार के कुछ चिन्ह थे, जिसपे जो स्तूपों को दिखाया जाता था, हथियारों को दिखाया जाता था। वृक्ष को, नदी, पर्वत, सरोवर, शिव पूजा के जो कुछ संबंधित प्रतीक थे उनको दिखाया गया है। तांत्रिक चिन्हों को दिखाया गया है, पूजा प्रतीक चिन्हों को दिखाया गया। कुछ विचित्र चिन्ह भी थे जिनकी जानकारी नहीं है, इस प्रकार के चिन्हों को दिखाया गया है। तो ये जिस प्रकार के चिन्ह थे, इन चिन्हों के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया कि इन पे कौन से चिन्ह थे, कौन से चिन्ह नहीं हैं, ये भी पूछा गया है। और इस मुख्य रूप से आहत सिक्के क्या हैं, पंचमार्क कॉइन क्या है, ये सब मैंने बताया कि पीट करके बनाए गए हैं। तो आई होप आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी, होल तरीके से एक व्यवस्थित रूप से समझ में आया होगा कि आहत सिक्के क्या हैं, इनकी आकृति किस किस प्रकार की हो सकती है, कौन से चिन्ह इनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, किस प्रकार की लगी कमेंट के रूप से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों संग शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।